बरदर अली रूहानी एक हैं, वो आजकल बहुत गुफ्तगू कर रहे हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। तो उन्होंने इंजीनियर साहब के मुताल्लिक़ कुछ बातें की। अच्छा, फिर उनका एक और क्लिप जो अभी कल आया, आज एक क्लिप उनका आया हुआ था जिसमें फिर उन्होंने ये जो है वो सामने सामने उसका जो थंबनेल था वो ये कि ज़ाहिरन मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने अपने दर्स के अंदर एक बात की कि MI6 ने कुछ चूहे मेरे खिलाफ भी छोड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो बरदर अली रूहानी ने ये कहा कि ये उन्होंने मुझे कहा है, ठीक है, मतलब वो निशाना बना रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो डिस्कशन की थी ना बरदर अली रूहानी ने, उसमें जो उन्होंने इंजीनियर साहब के मुताल्लिक़ कुछ तबसरा किया था ना, तो उसमें थोड़ी सी उन्होंने तुंदी दिखाई थी, सख्त लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए थे, मतलब वो उनको नहीं करने चाहिए थे। जवाब दें, लेकिन इस तरह के अल्फाज जो मसलन जिससे एक मुनासिब नहीं है, मतलब तो अलबत्ता सोशल मीडिया का तो यही माहौल है, लेकिन नहीं होने चाहिए ऐसे अल्फाज। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने जो बात की अली रूहानी भाई ने, वो ये कि इस हवाले से जो उन्होंने डिस्कशन की कि इंजीनियर साहब जो हैं वो आगा सईद जवार नकवी के कंधे पे बंदूक रख के चला रहे हैं, ठीक है, उनके कंधे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इस हवाले से बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अपने बरदर अली रूहानी की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे ख्याल में ये ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपको ये समझे कि मैं इंजीनियर साहब के बैठ के यहाँ पर उनको डिफेंड कर रहा हूँ, तो ये बात बिल्कुल जहन से निकाल दें। मेरा उनके साथ अभी तक ना मुलाकात हुई है, ना कोई ऐसा हमारा कोई ताल्लुक है। एक दफ़ा उनके ऑफिशियल पेज से मैसेज आया, बस, इसके अलावा हमारा कोई नहीं आपस में इस तरह। अच्छा, अब लाज़िम बात है किसी को डिफेंड करने का कोई मतलब कोई मादी फ़ायदा तो नहीं है। मतलब हम आगा सईद जवार नकवी की बात करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं, तो इसमें हमें उनसे कोई गर्ज तो नहीं है किसी किस्म की, ठीक है। जिस तरह हम रहबर मौज़म हाफ़िज़हुल्लाह को के मुतल्लिक़ अगर कोई गुफ्तगू करता है तो हम अपनी हद तक छोटे से एक हकीर सा तालिब इल्म होने के उन्वान तक जो डिफेंड करना हम समझते हैं कि हमारा हक है, हम वो करते हैं। अच्छा, बाद लोग नाराज़ भी होते हैं, इस आपने वो बात क्यों कर दी, वो बात क्यों कर दी, ठीक है, माजरत का चाहते हैं अगर कोई हमसे ऐसी बात निकली हो तो। लेकिन ये है कि आज दौर है बात करने का, अपनी बात तो कर सकते हैं हर कोई, हर ज़माने में हक रखता है हर इंसान, लेकिन आजकल ये है कि मीडिया का दौर है, आप अपनी बात करें ताकि लोगों तक एक पैगाम पहुँचता रहे। अच्छा, अब ये जो इन्होंने बात की है ना कि इंजीनियर साहब के मुतालिक जो उन्होंने तबसरा किया है कि इंजीनियर साहब इस मसले में गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इस बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मैंने एक तबसरा जो इंजीनियर साहब के मुतालिक अभी ये लेटेस्ट भी जो उन्होंने बीबी के मुतालिक एक शहादत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मुतालिक गुफ्तगू की, मैंने उस पर 40 मिनट की गुफ्तगू की। उसको मोमिनीन अगर वक्त निकालें तो उसको सुने। इसमें मैं बरदर अली रूहानी की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि देखें, आप ना मिर्ज़ा साहब की सीट देखें, जगह देखें, वो कहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं, किस सोच के मालिक हैं, क्या आइडियोलॉजी रखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले समझनी होंगी, ठीक है, फिर हम फैसला करें कि वो क्या कर रहे हैं। देखें, अमूमी अवाम जो उनको सुनती है उसमें शिया एक बड़ी तादाद। देखें, एक मुश्किल तो अभी जो शिया के लिए बनी हुई है, बाज़ शिया के लिए टेंशन में है। मसलन ये कुछ दिन पहले भी कराची में भी एक बहुत बड़ी शख्सियत है, तो वो मसलन एक हलके में बहुत बड़ा नाम है उनका, तो वो ये बात कर रहे थे कि मिर्ज़ा इंजीनियर साहब जो हैं वो अब हमारे जवान उनसे बहुत मुतासर हुए हैं, अब वो थोड़े से पटड़ी से हट चुके हैं, तो वो अब अपने जवानों को नसीहत कर रहे हैं कि बचें, मतलब खुलासा यही वो कह रहे हैं कि अब ऐसी सोचों से बचें। अच्छा, यहाँ पे मैं ये कहूँ कि ये बात बिल्कुल है कि उनसे बहुत बड़ी तादाद शिया की मुतासर है। अतः अफ्रीका में मैंने देखा कि एक हमारे दोस्त ही हैं, बड़े मौसर ख़तीब हैं, आजकल पूरी दुनिया में वो जाते हैं, तो वो अफ्रीका में गए हुए थे, तो वहाँ पे इस मौजू को डिस्कस कर रहे थे कि आप तवस्सुल का मौजू आयतुल्लाह उज़्मा का बहजत से पूछे ना, आप इंजीनियर से क्यों पूछ रहे हैं। मतलब यहाँ से पता चल रहा था कि पूरी दुनिया में इंजीनियर साहब का असर है। मीडिया का दौर है भाई, लोग सुन रहे हैं, लोग कहाँ कहाँ बैठ के सुनते हैं, हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो अब ये कि इस तरीके से हम रोक सकते हैं किसी को, नहीं रोक सकते। मेरी बातों से कोई नहीं रुकेगा, ना जाओ उसकी तरफ, ना जाओ। मसलन आप देखें, बाज़ उलमा ने कहा है मुख्तलिफ तबकों के हराम है इंजीनियर को सुनना, तो क्या उसका कोई असर होता है इन चीज़ों। ये वक्त गुजर गया, ये बातें गुजर गई, ये फतवों वाला सिलसिला ये ख़त्म हो गया, फलां को सुनो ना सुनो फलां। अच्छा, एक वो सूरत होती थी जो पहले फ़ुक़हा थे जो बयान ये एक फतवा दे देते थे कि ये मसलन ये कुतुब जो हैं कुतुब ज़ालना हैं, ठीक है,
इन कुतुब को ना पढ़ें, गुमराह करती हैं ये कुतुब, नुकसान देती हैं, या फलां शख्सियत को ना सुने। ये एक चलता है बुजुर्गान उलमा में, ये चलता है कि वो अपने मसलक के लोगों को मना कर देते हैं कि इसको ना सुने, इसकी वजह से गुमराही फैलती है। लेकिन आजकल के दौर में आप देखिए ये कोई किताबों वाली बात तो नहीं है। आजकल तो आप नेट खोलते हैं, सामने एक थंबनेल खूबसूरत सा आता है, जो थंबनेल आता है बंदे का न भी दिल चाहता हो, बंदा कहता है लगाओ जी खोलो। अब इंजीनियर साहब को शायद वो भी सुनते हो कि जो ये कहते हैं कि न सुनो, लोगों को कहते हो। क्यों? क्योंकि बंदा इस वजह से बाज़ का सुनता है कि यार आज इसने क्या बात की है, आज उसने कोई नई बात की होगी, आज कोई ऐसी बात की होगी जिसके खिलाफ मैं बोलूंगा। ठीक है, मतलब 100 जिहतों से इंसान सुनता है ना, 100 जिहतों से हर कोई सुन रहा है, तो इस मतलब ये आप नहीं रोक सकते। अच्छा, कुरान करीम ने भी जो चीज़ बयान की है ना, वो ये देखें, अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल फयत्तबिऊन अहसना, यानी ये बातें सुनते हैं। साहिबान ईमान की ये निशानी है कि यस्तमिऊनल कौल, बातें सुनते हैं लेकिन इत्तबा अहसन की करते हैं। सबकी सुनते हैं, कौन क्या कह रहा है, मानेंगे सिर्फ उसकी जो सबसे बेहतरीन दलील लेके आएगा, सबसे बेहतरीन बात करेगा। ठीक है, आप हम बजाय ये कि हम रोकें कि मिर्ज़ा साहब को ना सुनो ना, हम दलील लेके आए। इल्मुल कलाम में जिस तरह आगा सुबहानी ने काम किया है, जिस तरह ईरान के अंदर और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत, आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगा मकारिम शिराजी मुतकल्लिम है, आगा रब्बानी गुलपैगानी मुतकल्लिम है, इसी तरह आगा हुसैनी कज़वीनी एक मजबूत मुतकल्लिम है, और बहुत बड़े बड़े जय्यद उलमा हैं जिन्होंने बुक्स लिखी हैं मुख्तलिफ मसालिक के जो नज़रियात है, ख़ुसूसन वहाबियत के ख़िलाफ़। वो उनके पास दलीलें थी, उन्होंने अपनी कौम को इस चीज़ को मुतमईन किया एक हद तक, जो अपनी वो तवानाई थी। अच्छा, आप देखें सैयद कमाल हैदरी हाफिज़हुल्लाह ने अल-कौसर चैनल के ऊपर आयतुल्लाह अल-उज़्मा आगा सैयद कमाल हैदरी अल-कौसर चैनल पे बैठ के उनके लेक्चर से मुझे याद है रमज़ान मुबारक में मनहज इब्न तैमिया पे, इब्न तैमिया की मनहज को उन्होंने इल्मी तरीके से रद्द किया। हलचल पूरी दुनिया में मच गई थी। इस तरह मुस्तदल तरीके से उन्होंने एक टॉपिक छेड़ा था, वो ये कि मनहज बनु उमैया का तरीक़ाकार और उनका मसलक और उनकी नज़रियात, ठीक है, और उसके मुकाबिल में असहाब पैगम्बर के नज़रियात, ये एक उन्होंने चैप्टर छेड़ा था। उसको बड़े शौक से पूरी दुनिया ने सुना था, पूरी दुनिया ने, हत्ता सऊदिया में हलचल मच गई थी। आप वो प्रोग्राम्स अगर देखें तो सऊदिया से फ़ोन आते थे सैयद कमाल हैदरी के प्रोग्राम में कि भाई एक आलिम ने, मैंने खुद कई प्रोग्राम सुने, मसलन एक आलिम ने सऊदिया से फ़ोन किया, उसने कहा सैयद मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, मैं आपकी बातों से मुतमईन हूँ, आपकी दलील बहुत मजबूत है, अगरचे मैं आपके मसलक का नहीं हूँ लेकिन आपकी बात बहुत मजबूत है। ये बात होती है। सैयद कमाल हैदरी जिस तरह है उस तरह हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, इल्मी ज़ौक़ हो, हमारे पास मजबूत दलीलें हों, फिर हम आए बात करें। क्यों नहीं जवान फिर आएंगे, मुतवज्जे होंगे। लाज़िम बात है, अगर जवान ये गालियों के और ये बाज़ लोग जो मतलब इल्मी लोग नहीं हैं, इनके हाथ अगर चढ़े रहेंगे तो फिर तो वो कहीं भी जा सकते हैं। जिस तरह बरादर अली रूहानी ने ये बात की भी है कि हम कहीं भी जा सकते हैं ना, हमारे जवान भाई परेशान रहते हैं कि हम क्या करें जी, हम इनको गालियों को सुन सुन के थके पड़े हैं, कोई इल्मी बात हो फलां फलां। तो ये बातें तमाम मसालिक में होती हैं, तमाम मसालिक, क्योंकि आज मुसलमान जवान जो है वो सुन रहा है, उलमा को बहुत सुन रहे हैं। एक तो ये बात हो गई कि जवान जो है उधर जा रहे हैं तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है, जवान उस तरफ चले जाएंगे जहाँ पे उनको दलील मिलेगी, मजबूत दलील जहाँ से मिलेगी वो उधर चले जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कि आगा से जवान नकवी के कंधे पे उन्होंने रख के कोई मतलब बंदूक चला रहे हैं, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। देखें, मैंने ये बहुत सोचा है आगा इंजीनियर के बारे में, वो हत्ता आप देखें सैयद जवान नकवी हाफिज़हुल्लाह के मुताल्लिक बहुत गुफ्तगू करते हैं और किसी और शिया आलम का नाम नहीं लेते। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? हालांकि वो और बाज़ उलमा को पसंद करते हैं, शिया उलमा को, लेकिन आइडियल सिर्फ आगा साहब को समझते हैं, मुस्लिह समझते हैं, इमाम समझते हैं वो अपनी तरफ से। शिया का आज मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगरचे ये हम तो कि हमारे यहाँ तो ये कहते हैं ना कि इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को भी इमाम ना कहो, ठीक है, लेकिन अहले सुन्नत क्या, इमामत का कंसेप्ट एक वसी है। शिया क्या भी यहाँ है, मसलन इराक आप चले जाएं, ईरान में इमाम रहबर को कहते हैं अमूमी, एक 12 मासूम इमाम है, बकाया आपका जो भी लीडर है उसके लिए आप इमाम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आप इमाम जमात कहते हैं, इमाम जमात भी तो कहते ही है ना, इमाम जमात। तो आप देखिए यहाँ से जो मैं बात अर्ज कर रहा था कि ऐसा नहीं है, यानी मिर्ज़ा साहब इंजीनियर साहब ये काम नहीं कर रहे, यानी बल्कि वो हकीकत में जो मैं समझाऊँ वो आगा सबसे बहुत मुतासर हैं, बहुत मुतासर हैं सैयद जवान नकवी से।
और हर शऊर वाला इंसान, हर दर्द दीन रखने वाला इंसान, जिसके अंदर लजाजत नहीं है, जिसके अंदर तकब्बुर नहीं है, जिसके अंदर बीमारियां नहीं है नफसानी, वो मुमकिन नहीं है कि सैयद जवाद नकवी को पसंद ना करता हो। ठीक है। अच्छा, अब कोई कहे जी वो उलमा तो बहुत सारे उनसे इतनी नफरत करते हैं, फलां मसाइल फलां। देखिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, बहुत सारी बातें मफादात की हैं, बहुत बड़े मसाइल मफादात के हैं। मसलन मैं आपको बयान कर देता हूँ, मैं इशारा कर देता हूँ। कुछ दिन पहले कुछ उलमा हमारे पास ऐसे मिलने के लिए आए हुए थे, बैठे हुए थे। कई उलमा ने मुझे बताया है, ये एक आलिम की बात नहीं, कई उलमा ने बताया कि हमें मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ उलमा ने ये बातें की हैं। वो कहते हैं जी ये बस आगा सैयद जवाद नकवी ने जो सिस्टम बनाना शुरू कर दिया ना मदरसों का, हमारे इदारे तो गए। ये आप देखें, ये मफादात है ना, मफादात की वजह से एक बड़ी तादाद आगा सैयद जवाद नकवी की मुखालिफ है। और फिर उन्होंने अपने मुरीदों को आगे कहा हुआ है कि ये बंदा ठीक नहीं है, बंदा खतरनाक है, तशय्यो का नुकसान कर रहा है। मतलब ये बहाने हैं ना, वरना जो भी मुनसिफ इंसान आगा सैयद जवाद नकवी को सुनता है, जिस तरह मसलन अली रूहानी भाई खुद अल्लामा मोहम्मद हुसैन नजफी ढक्कू साहब, खुदा उनको हिफ्ज करे, आजकल मरीज भी हैं, खुदा उनको सेहत दे। आप देखें वो उन्होंने अपने ज़माने में एक मुजाहिदत की ना, गुलूब के खिलाफ काम किया, उन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी वहाबियों के खिलाफ, बड़े बाज मुदल्लल जवाब होते थे उनके, मतलब ये खिदमत है ना उनकी। ठीक है। तो हर जी शऊर इंसान जो मसलन मजहबी दर्द रखता है वो उनको पसंद करता है। अच्छा, बाज उनके साथ मुमकिन है, कुछ बाज शख्सियात उनके पास एक इल्मी दलीलें हों, उनके साथ इख्तलाफ की, जिस तरह आगा सैयद जवाद नकवी के साथ कोई कहे कि मुझे ये इल्मी ये जिहत से उनसे इख्तलाफ है, ये अपनी जगह पे है। तो आगा सैयद जवाद नकवी हाफिज़ुल्लाह, आज जो मीडिया का दौर चल रहा है और दौर हाजिर में वो जिस तरीके से मकतब तशय्यो को बयान कर रहे हैं और उसका मकतब का दिफा कर रहे हैं, तो हर दर्द दीन रखने वाला इंसान जो इस्लाम का दर्द रखता है वो उनको फेवरेट समझता है। और आप देखिए शिया के अंदर आज आप जितने उलमा आप देखें, सबकी मैं कहूँगा अपनी अपनी जगह पे अजमत होगी। जिस तरह आयतुल्लाह उल-उज़्मा जवादी आमली एक बात फरमाते हैं, बड़ी खूबसूरत, कुरान से वो दलील लेके आते हैं। इंशाल्लाह मैं किसी और मौके पे वो आयत भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। फरमाते हैं एक जगह पे खुदावंद मुताल, ये कुरान की आयत है कि एक जगह पे खुदावंद मुताल पैगम्बर गिरामी को फरमाता है कि आप इब्राहिम की तरह बनो, न साहिब हूद की तरह। ठीक है, हजरत यूनुस की तरह ना बनो। मतलब यहां पे उसवा जो पेश किया जा रहा है वो हजरत इब्राहिम आइडियल, यानी जो अपने इलाका जिन्होंने छोड़ा नहीं। हजरत यूनुस तो चले गए थे ना अपने इलाके से, लोगों ने जब अजियतें दी तो वो छोड़ गए थे, लेकिन हजरत इब्राहिम मैदान में डटे रहे। तो पैगंबर तो आयतुल्लाह उल-उज़्मा अगर जवादी अमली फरमाते हैं कि वो भी नबी हैं, वो भी नबी हैं, दोनों नबी हैं। हजरत इब्राहिम भी नबी हैं, हजरत यूनुस भी नबी हैं, लेकिन दर्जों में फ़र्क है। जिस तरह कुरान ने बयान किया ना कि हमने बाज को बाज पे फजीलत दी है, तो वो ये दर्जों में फ़र्क है। ठीक है, उलमा में दर्जों में फ़र्क है। बाज आइडियल उलमा है, आइडियल उलमा। तो आगा सैयद जवाद नकवी एक आइडियल आलिम है, आइडियल आलिम, यानी उनकी बात कुछ सुने, उनकी कोई गुफ्तगू सुने, इतनी मुदल्लल, इस तरह वो दलील और इतना बसीरत और फहम रखते हैं कि हर कोई उनकी तरफ खींचता है। अच्छा, अब ये है कि अब मिर्जा साहब जो हैं वो ऐसा नहीं है कि आगा साहब को कोई नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, जब मेरी ये बात है कि वो मिस यूज कर रहे हैं ना, वो एक जगह पे बैठे हुए हैं जहां पे उन्होंने कोई फिरका कबूल नहीं किया हुआ। अब वहां पे बैठ के वो देखते हैं कि यार मुसलमान किन किन इश्यूज पे लड़ रहे हैं, किन किन मसाइल पे लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है, मसलन एक मसला ये कि हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जब मजालिस होती हैं तो उनके अंदर देखें बाज खुद आगा सैयद जवाद नकवी और दूसरे जितने हमारे शिया उलमा हैं वो मजालिस पढ़ते नहीं हैं। अच्छे बड़े बुजुर्ग उलमा जितने मजालिस पढ़ते हैं उनकी वजह से तो लड़ाइयाँ नहीं होती। ये तो बाज जाहिल हैं, फसादी MI6 के एजेंट, जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होती। ठीक है, तो मिर्जा साहब ने जब देखते हैं, इंजीनियर साहब देखते हैं कि ऐसे लोगों की वजह से जो लड़ाइयाँ हो रही हैं और वो भी मजालिस से हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान से, तो भाई ये तो नुकसान हो रहा है मुसलमानों का। अब देखिए वो उनको बेउनवाने मुस्लिम आप मद्देनजर रखें, बेउनवाने शिया नहीं। तो वो देख रहे हैं कि भाई आगा सैयद जवाद नकवी इनको किस तरफ लेके जा रहे हैं, रहबर इनको किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये क्यों नहीं उनकी बात मान रहे। तो वो इस मसले में ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फहम में थोड़ा सा फर्क है। इंजीनियर साहब के फहम में थोड़ी सी बाज जगह पे ना, बाज बातों में ऊंच नीच वो कर जाते हैं। ठीक है, वरना वो मिस यूज आगा सबको नहीं कर रहे। वो आगा सबके हकीकत में अकीदतमंद हैं और उनकी मार्फत रखते हैं और उनको पता है कि इस शख्स की कितनी बड़ी खिदमत है, कितनी बड़ी खिदमत है आज तशय्युर के अंदर, हम सोच भी नहीं सकते। यानी बाज लोग उन्होंने दर्क किया है, बाज लोगों ने दर्क किया इन चीज़ों को। तो जिस तरह वो
एक बहुत बड़ी शख्सियत के पोते ज़ाहिरन आए थे ना, तो मैं भी उस महफिल में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आगा साहब को मैं इमाम कहूँगा, अपना लीडर कहूँगा। मतलब ये आप देखें ना, ये छोटी बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं। हम इनको छोटी बात समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक दूसरे मसलक का शख्स, हर किसी को अपना मसलक प्यारा होता है, अपने मसलक की शख्सियत प्यारी होती है, किसी दूसरे मसलक की शख्सियत को इमाम कहना ये छोटी बात नहीं है। ये उनका किरदार, उनका वकार, उनके अंदर मुखलिसपन, उनके अंदर जो इखलास है आगा साहब के अंदर, वो नजर आता है। ठीक है, अच्छा अब कोई मुमकिन है छोटे मोटे आपस में शिया के जो इख्तलाफात हैं मसाइल में, मुख्तलिफ मसाइल में, उसमें हैं इदारे के अंदर बाज़ लोगों को हैं, बाहर बाज़ मसलन लोग हैं, मुख्तलिफ तबक़ात हैं जो आगा साहब से मुख्तलिफ जहतों से इख्तलाफ मुमकिन है रखते हों, जो उनके साथ वो मुख्तलिफ शिया उलमा जो हैं वो बाज़ का तो उनसे नाराज़ भी रहते हैं, वो अपनी जगह पे। लेकिन एक कुल्ली नज़र से आप देखें, एक कुल्ली नज़र से देखें आप, इस तरह तो ईरान में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, जितने बड़े उलमा हैं सब उनसे राज़ी हैं। सब तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम से राज़ी नहीं थे, सब तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राज़ी नहीं थे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, चले वो तो मासूम थे, उनसे तो खता नहीं हुई, इधर तो मुमकिन है कोई खता भी गुंजाइश हो ना। आप देखें, हमने ये तो नहीं कहा हुआ कि उलमा से खता नहीं होती, खता तो होती है, इल्मी खता भी होती है, अमली खता भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो बात करना है कि आगा साहब को वो इस हवाले से मिस यूज़ कर रहे हैं और हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उन्वान को इस तरह डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, वो बीबी दो आलम के उन्वान को इस जहत से डिस्कस नहीं कर रहे, अगरचे उनका वो जो नज़रिया है वो शिया नुक्ते निगाह से गलत है। इंजीनियर साहब का शिया नुक्ते निगाह से गलत है। वो शिया के पास दलीलें मौजूद हैं, सारा कुछ मौजूद है कि क्या हुआ बाद अज़ पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन इंजीनियर साहब जिस सीट पे बैठ के जिस सोच से बात कर रहे हैं उसके मुताबिक वो आज पाकिस्तान के मसाइल का राय हल उस्ताद मोहतरम जैसी शख्सियात को देख रहे हैं। ये असल में ये बहुत मुहिम पॉइंट है, यानी जब तक उस्ताद मोहतरम जैसी शख्सियत हर मसलक के अंदर नहीं होगी उस वक्त तक पाकिस्तान का माहौल सुधरने वाला नहीं है। वरना ये तो रोज का जो आप देखें तमाशा लगा हुआ है, लड़ाइयां चल रही हैं जनाब, हम सोच भी नहीं सकते कहां तक माहौल पहुंचा हुआ है। ठीक है, ये तो घर घर में लड़ाई होगी जहां तक नौबतें पहुंची हुई हैं, जिस तरह बन जाता है माहौल एकदम। तो खुदावंद मुताल महफूज फरमाए हम सबको और हकीकी माना में दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। वसल